अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। अक्सर औकात लोग एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, बार बार डिस्कशन में लेकर आते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि बहुत अच्छा जिनके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं। तो वो हमेशा पूछते हैं कि सर मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज़ हैं, कैसे और किस आइडिया पे काम करूं, उसको आइडिया को अगली स्टेज पे कौन से आइडिया को लेकर जाऊं। फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट भी खोलना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन कारोबार भी करना चाहता हूं, मैं सॉफ्टवेयर हाउस भी खोलना चाहता हूं, मैं मार्केटिंग का काम भी करना चाहता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करना चाहता हूं, मैं सोलर पैनल का काम भी करना चाहता हूं। तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सवाल ये पैदा होता है कि अब इनमें से किस आइडिया को मैं अगली स्टेज के ऊपर लेकर जाऊं, किस आइडिया को अगले स्टेप पर लेकर जाऊं। तो मैं नॉर्मली उनको एक टूल की रिकमेंडेशन देता हूं कि इस टूल के ऊपर अपने आइडिया को इवैल्यूएट करें। और वो टूल में जनरली उसको PEO टूल भी कहता हूँ, या उसको आप PO टूल भी कह सकते हैं, क्योंकि हर काम को, हर आइडिया को अब्बा जी से बेहतर कोई इवैल्यूएट नहीं कर सकता। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ PO टूल। अब वो PO टूल क्या है? इट इज़ PEO। सो P इज पोटेंशियल, E एक्सपर्टीज एंड O ओनरशिप। इन तीनों के बारे में क्विकली हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले हर आइडिया को हमने जिस तराजू पे तोलना है वो ये है कि उस आइडिया का पोटेंशियल क्या है। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं मैं पाकिस्तान में बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर चाहता हूँ, तो क्या पाकिस्तान में चाइल्ड बर्थ ग्रो कर रही है या वो डिक्लाइनिंग के ऊपर है? जिस कैटेगरी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसमें पोटेंशियल कितना है, क्या वो ग्रोइंग कैटेगरी है या वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी है? आप जिस चीज को पिक करते हैं उसकी स्केलेबिलिटी है मुमकिन, उसको 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 800 करना आसान है या मुश्किल है, या उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है? अगर तो मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि P के ऊपर वो आइडिया क्वालिफाई करता है, पोटेंशियल उस आइडिया में मौजूद है। जब आप ये गेज कर लें कि आइडिया में पोटेंशियल मौजूद है, अगली चीज ये इवैल्यूएट करना है कि क्या आपके पास उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की एक्सपर्टीज मौजूद है कि नहीं मौजूद। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको तंदूर में रोटियां लगानी आनी चाहिए। अब यहाँ बात एक्सपीरियंस की नहीं हो रही है, यहाँ बात एक्सपर्टीज की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल एप्लीकेशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपका दूर दूर तक मोबाइल एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका सिस्टम और कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका कंप्यूटर साइंसेस से ही कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक्सपर्टीज अगर आपकी नहीं है तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप उस आइडिया में सक्सेसफुल हो सकें, क्योंकि जब भी आप सिर्फ दूसरे लोगों की सजेशंस के ऊपर काम करेंगे और आप खुद इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे कि क्या ये राइट स्टेप है, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ ये ठीक है, ये डायरेक्शन ठीक है, वो तभी होगा जब आपके पास उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपर्टीज होगी। तो पहली चीज पोटेंशियल गेज कर लिया। दूसरी चीज एक्सपर्टीज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी अपनी एक्सपर्टीज नहीं है तो क्या आपके साथ कुछ ऐसे लोग एसोसिएटेड हैं जिनकी एक्सपर्टीज हो, तो ये भी उस आइडिया को सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी आइडिया के ऊपर काम करते हैं तो यू नीड अ टीम टू डू द टास्क। तो आपने ये भी देखना है कि अगर आपकी अपनी एक्सपर्टीज डिटेल्ड लेवल की नहीं है तो क्या जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड है उनकी एक्सपर्टीज इतनी है? अगर हैं तो बहुत जबरदस्त बात है, उस आइडिया के ऊपर काम किया जा सकता है। तीसरी स्टेज के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर जिस चीज को इवैल्यूएट करना जरूरी है कि आप इस आइडिया को ओन करते हैं, ओनरशिप लेते हैं। देखिए आइडियाज तो आपके जहन में कभी भी आ सकते हैं, किसी भी तरह के आ सकते हैं, किसी को देख के आ सकते हैं, लेकिन क्या जिस आइडिया के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, डू यू रियली ओन दैट आइडिया? अगर आप ओनरशिप अपनी रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस आइडिया के ऊपर काम किया जा सकता है। आइडिया से रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो मेजर टूल है वो ये PEO, जिसे मैं PO टूल भी कहता हूं, ये बहुत अहम है इवैल्यूएट करने के लिए। जो भी आइडियाज आए
आप जब भी इन्वेस्टमेंट सीकिंग के लिए काम करने लगे, जब भी किसी जगह पैसे लगाने लगे, ज़रूर इवैल्यूएट करें उसका पोटेंशियल, ज़रूर देखें कि आपके पास या आपके साथियों के पास उसके काम को करने के लिए एक्सपर्टीज़ मौजूद है और आप वाकई उस आइडिया को ओन करते हैं। अगर आप ओन करते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स आपके उस आइडिया को नाकाम होने से, कामयाब होने से, आप सोचें वो नाकाम होगा कि कामयाब होगा, जब आप ओन करेंगे तो कोई भी उसको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, एंड इट विल बी अ सक्सेस फॉर यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके।